ओम नमः शिवाय। शिव पुराण की इस अत्यंत शक्तिशाली और पावन कथा में स्वागत है। आज हम कर्म, धर्म और जीवन के पूरे परिवर्तन की एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे हृदय को छू लेती है। ये एक ऐसी गाथा है जो है तो सदियों पुरानी, लेकिन आज के समय में भी बिल्कुल उतनी ही प्रासंगिक और सटीक बैठती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक बार सोचिए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर सिर्फ पाप और अधर्म के रास्ते पर चला हो, वो कभी सच में बदल सकता है? क्या घोर अंधकार से निकलकर वापस रोशनी और धर्म के मार्ग पर आना संभव है? शिव पुराण के 3 अध्याय की ये कथा ना इसी गहरे रहस्य को उजागर करती है। तो चलिए, सूत जी द्वारा शौनक ऋषि को सुनाई गई इस कथा में चलते हैं। शुरुआत होती है वाशकल गांव से। समुद्र तट पर बसा ये गांव कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि यह पूरी तरह से पाप और अधर्म का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। असल में वाशकल के लोगों के जीवन से धर्म का तो जैसे पूरी तरह सफाया ही हो गया था। जहां एक तरफ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जैसे गुणों का कोई नामो निशान नहीं था, वहीं दूसरी तरफ हर घर में लालच, क्रोध और विषय भोगों ने पक्का डेरा डाला हुआ था। वहां के लोगों का कोई ऊंचा लक्ष्य नहीं था, वे बस हर तरह के दुराचार में पूरी तरह डूबे हुए थे। धर्म मानो वहां से लुप्त ही हो गया था। अब इस भयानक माहौल का असली असर समझने के लिए आइए इस गांव के खास परिवार की ओर देखते हैं, बिंदुगग और चंचुला का परिवार। देखिए, शुरू में ना इन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। बिंदु का बस नाम का ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्म बिल्कुल नीच थे। वो वेश्यागामी था और धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं था। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी चंचुला शुरुआत में बहुत ही सात्विक और धार्मिक विचारों वाली महिला थी, लेकिन अपने पति का ये भयानक पतन देखकर उसका अपना मन भी डोलने लगा। और हम सब जानते हैं कि बुरी संगत का असर कभी न कभी तो होता ही है। चंचुला ने शुरू में अपने धर्म को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन समय के साथ साथ वो भी उसी दुराचार के दलदल में फिसल गई और अंत में स्थिति ये हो गई कि पति पत्नी दोनों पूरी तरह से पाप और बुरे कर्मों में डूब गए। ये हमें साफ दिखाता है कि हमारा आसपास का माहौल कैसे हमारे आचरण को निगल सकता है। लेकिन कर्मों के कठोर नियम से आज तक कोई नहीं बच पाया है। हर पाप का दंड तो निश्चित ही है। वाशकल गांव के वो पल भर के सुख अंत में एक भयानक सजा में बदल गए। समय अपनी गति से चलता रहा और एक दिन पापी बिंदु की मृत्यु हो गई। अपने घोर कुकर्मों के कारण उसे सीधा यमलोक ले जाया गया, जहां उसने नरक की वो यातनाएं सही जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और फिर अंततः उसे एक खौफनाक पिशाच की योनि में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। ये उस आत्मा का अंजाम था जिसने अपना पूरा जीवन पाप में झोंक दिया था। और उधर बिंदु की मृत्यु के बाद भी चंचुला का पाप के रास्ते पर चलना नहीं रुका। वो घर में रहती तो थी, लेकिन धर्म से पूरी तरह विमुख हो चुकी थी। वो भी बिल्कुल उसी विनाशकारी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही थी जिस पर चलकर उसके पति को पिशाच की योनि मिली थी। परंतु कहते हैं ना, जब तक श्वास है तब तक उद्धार की आस है। कथा में अब एक बहुत बड़ा और चमत्कारी मोड़ आता है। गोकर्ण में एक ऐसा आध्यात्मिक जागरण जिसने सब कुछ बदल दिया। ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। एक दिन चंचुला पवित्र गोकर्ण तीर्थ गई। वहां उसने सबसे पहले पवित्र स्नान किया और फिर एक मंदिर के अंदर गई। वहां उसने क्या देखा कि एक विद्वान ब्राह्मण भगवान शिव की कथा सुना रहे हैं। वो कथा पाप, कर्म और यमलोक के भयानक दंड के बारे में थी। उस शिव कथा के शब्द जैसे ही चंचुला के कानों में पड़े, उसे अचानक अपने जीवन भर के सारे पाप एक एक करके याद आने लगे। उस पल का जो प्रभाव था ना, वो सच में हृदय विदारक था। कथा सुनते सुनते उसका दिल डर से कांप उठा। घबराहट और गहरे पश्चाताप के कारण उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। ये वो पल था जब एक भटकी हुई आत्मा आखिरकार अपने ही कर्मों की भयानक सच्चाई देखकर जाग उठी थी। शिव ज्ञान का प्रकाश उसके भीतर के सदियों पुराने अंधकार को चीर रहा था। और बस यहीं से शुरू होता है कथा का सबसे अहम और खूबसूरत शिखर, सच्चा पश्चाताप और भगवान शिव की शरण। जैसे ही कथा समाप्त हुई, चंचुला दौड़कर उन ब्राह्मण देवता के पास गई और फूट फूट कर रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने जो कहा वो इस कथा की आत्मा है। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस पाप से मुक्त कर दीजिए। मैं आपकी शरण में आई हूं, अब मेरा उद्धार कीजिए। सच कहूं तो यह एक तड़पती हुई आत्मा की बिल्कुल सच्चे मन से निकली हुई पुकार थी।
दोस्तों, इस कथा से हमें ये शाश्वत ज्ञान मिलता है कि चाहे कोई इंसान धर्म के रास्ते से कितना भी भटक चुका हो, उसने कितने भी पाप क्यों ना किए हों, अगर वो बिल्कुल सच्चे मन से पश्चाताप करे तो उसका उद्धार निश्चित है। भगवान शिव परम दयालु हैं। वे हर उस इंसान को गले लगाते हैं जो सच्चे हृदय से उनकी शरण में आता है। ये भक्ति और समर्पण की सबसे अद्भुत मिसाल है। हम इस कथा के अंत में आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले इस गहरे विचार को अपने साथ जरूर लेके जाइएगा। अगर एक सच्चा पश्चाताप चंचुला जैसी भटकी हुई आत्मा का उद्धार कर सकता है, तो जरा सोचिए, आज के इस युग में सिर्फ शिव कथा को सच्चे मन से सुनने भर से ही हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। इन कथाओं की शक्ति आज भी बिल्कुल वैसी ही है। जरूरत है तो बस एक खुले और सच्चे मन की। हर हर महादेव।